जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और देखिए ये क्लास जो है बाय मिस्टेक यूट्यूब से डिलीट हो गई थी। कल मैंने एक क्लास लाइव ली थी, इसी क्लास को मैं दोबारा रिकॉर्ड करके प्रीमियम में लगा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। इसके बाद जो क्लास होने वाली है क्लास 2 वो कल होगी और ये 6 या 7 क्लास होने वाली हैं उत्तर प्रदेश जीके की। उत्तर प्रदेश जीके की जब हम बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन बनकर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन बनता है क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है जीएस के ये हैं 38 क्वेश्चन हैं। 38 में के 5 या 6 क्वेश्चन आपको यूपी स्टैटिक मिलेगी, यूपी की जीके मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये भी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीधी सीधी ये बता देना चाहता हूँ, देखिए ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस एग्ज़ाम होगा उसमें भी यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप चाहे तो मेरी वीडियो से समझ सकते हो, मैं सभी फैक्ट को छांट कर करा रहा हूँ कि जो पूछे जाने की संभावना है। चाहे आप इन टॉपिक को अपने पास से किसी बुक से कवर कर सकते हो। ये कुछ 6 टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, इम्पोर्टेंट है, हमेशा बनता है क्वेश्चन। भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी 2011। खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति विविधता, काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है शिक्षा और संस्कृति विविधता। और अर्थव्यवस्था, ये तो सीधा सीधा मेंशन भी किया हुआ है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपने देखा होगा तो उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि शिक्षा और संस्कृति से वो क्वेश्चन बनाएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्लास बहुत बेसिक क्लास है, ये चीज़ें आजकल एग्ज़ामों में नहीं पूछी जाती है। तो सीधा सीधा बता दूं 60,000 वैकेंसी है, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक ही बनने वाले हैं। तो आप ज़्यादा इधर उधर अपने माइंड में मत सोचिए, केवल बेसिक चीज़ों को कवर करके थोड़ा सा एडवांस लेवल कवर करते चलिए। जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया था, देखिए ये किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए हम 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार अपना स्थापना दिवस मनाती है। और ये मनाना स्टार्ट किया था 2018 से, यानी कुछ साल पहले से ही स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था ये हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लेकिन इसके साथ साथ ही आपने एक डेट और याद रखनी है। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है 75 ज़िले हैं। इससे पहले 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों को विभाजित करके एक नया राज्य बना था उत्तराखंड। तो याद रखना कितने ज़िले विभाजित किए गए थे, तो 13 ज़िले इसमें विभाजित किए गए थे। कब किए गए थे? 9 नवंबर सन 2000 को किए गए थे। राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो राजधानी है जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछ लेता है कि नवाबों का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता है। पूर्व में इसका नाम संयुक्त प्रांत था और ये कब पड़ा था, तो 1937। हालांकि उससे पहले भी इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज़्यादातर एग्जामों में बनता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। वहीं राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो रही हैं श्रीमती सरोजनी नायडू जी रही हैं प्रथम राज्यपाल। अभी वर्तमान में कौन है, तो ये हैं आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश की पहली सीएम की बात करें, और ये उत्तर प्रदेश की पहली सीएम ही नहीं थी, पूरे भारत की पहली सीएम रही हैं, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। देखिए भारत के अंदर 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में सबसे पहले जो सीएम बनी थी वो बनी थी सुचेता कृपलानी पूरे भारत के अंदर।
और उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था सबसे पहले कि सबसे पहले जो सीएम बनी थी, महिला सीएम जो बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। आगे बात करें उच्च न्यायालय की, तो देखिए इसका उच्च न्यायालय आपको इलाहाबाद में मिलेगा और इसका जो गठन किया गया था, गठन आपसे पूछा जाता है, इसका गठन किया गया था 1866 ईस्वी में। इसकी एक खंडपीठ मिलेगी आपको लखनऊ के अंदर। और उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है इलाहाबाद के अंदर, ये भारत का वो न्यायालय है जिसकी सबसे ज़्यादा बेंचें हैं, यानी कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश के न्यायालय की सबसे ज़्यादा है। पूरे भारत के अंदर 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालयों में इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है इसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। वहीं बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, जो क्षेत्रफल है पूरे भारत में, जो उच्च न्यायालय में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल माना जाता है वो 4 राज्यों का माना जाता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि गुवाहाटी जो है ये उच्च न्यायालय जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, 4 राज्यों के उच्च न्यायालय को शेयर करता है, यानी कुल मिलाकर यहाँ 4 राज्यों के उच्च न्यायालय हैं। कुल जिलों की बात करें तो यहाँ पर 75 जिले हैं। मंडलों की बात करें तो यहाँ पर जो हैं 18 मंडल हैं और 4 संभाग हैं। 75वें जिला यदि आपसे पूछता है तो ये आ जाएगा संभल। संभल उत्तर प्रदेश का 75वां जिला है। विधानमंडल की बात करें, देखिए विधानमंडल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है ये द्विसदनात्मक है। अब द्विसदनात्मक कैसे होती है? दरअसल देखिए भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक कैसे? देखिए संसद है, भारतीय संसद है, संसद 2 सदनों में बटी हुई है। एक तो आ जाएगी लोकसभा और दूसरी आ जाएगी राज्यसभा। राज्यसभा तो इसके 2 सदन हैं। उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वो भी 2 सदनों में बटी हुई है। एक आ जाएगी विधानसभा और दूसरी आ जाएगी विधान परिषद। अब ये पॉइंट आपने याद करना है अच्छे से। देखिए भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। पहले ये 7 राज्यों में हुआ करती थी, 7 राज्यों में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद, यूटी बनने के बाद अब ये केवल 6 राज्यों में रही है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों के अंदर है भारत में? 6 राज्यों में। पहले 7 में हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जैसे ही विभाजन होता है तो वहाँ से द्विसदनात्मक व्यवस्था खत्म हो जाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्था में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है 403, जो अपने आप में किसी भी राज्य से 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में सबसे अधिक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या सर्वाधिक है। वहीं विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी यहाँ पर सर्वाधिक है, और है कितनी? तो ये है 100। बात करें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो पूरे भारत के अंदर वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं 543। वहीं राज्यसभा के सदस्य हैं 245। 543 में के 80 सीटें जो आती हैं लोकसभा की, ये आती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 245 में के जो 31 सीटें आती हैं ये आती हैं राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ये भी अपने आप में सर्वाधिक है। पूरे भारत के अंदर लोकसभा की सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। वहीं राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा की सीटों की संख्या भी पूरे भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था 1937 में हुआ था, क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे पहले चुनाव हुए थे वो भी 1937 ईस्वी में ही किए गए थे। सर्वाधिक विधानसभा सीट
अभी मैंने बताया, देखिए 403 सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। विधानसभा की जो सर्वाधिक सीटों वाला जिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया 75 जिले हैं, 75 जिलों में के प्रयागराज वो जिला है जिसके अंदर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 12 सीटें हैं। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम इन 3 जिलों में मिलेगी, 2-2 सीटें हैं सभी के अंदर, 2 श्रावस्ती के अंदर, 2 मोहाबा के अंदर, 2 है आपका चित्रकूट के अंदर। तो सर्वाधिक कम वाली जो सीटें हो जाएंगी ये हो जाएंगी 3 जिलों में, और सर्वाधिक सीटों वाला हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज। प्रमुख सरकारी संगठन आपसे पूछेगा कौन कौन से हैं, इनका सन आपसे पूछा जाएगा कि इनका सन, इनका गठन कब किया गया। जैसे उच्च न्यायालय मैंने अभी बताया ही है, 17 मार्च 1866 को प्रयागराज में है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। लोक सेवा आयोग इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार, तो 1937 में 1 अप्रैल को। निर्वाचन आयोग आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मानव अधिकार आयोग भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं पढ़ेंगे। यदि आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बात करें, राज्य सूचना आयोग इम्पोर्टेंट है ये, जिसको RTI बोलते हैं, जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलेगा। इसका गठन पूरे भारत में 2005 में ही किया गया था, और यहाँ पर जो लागू होता है राज्य के अंदर, ये 14 सितंबर 2005 को लागू होता है। बाकी इसमें आपको एक उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पता होना चाहिए, ये आप आरओ और एआरओ के लिए पढ़ सकते हैं, ये दोनों पॉइंट। बाकी ये कांस्टेबल के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं, तो मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था। 1863 ईस्वी में प्रयागराज में, लेकिन अभी इसका परिवर्तन कर दिया गया है 2019 से। अब इसका मुख्यालय आपको नया मिलेगा लखनऊ के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक डिटेल है, लेकिन बेसिक मत समझिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्ज़ाम के अंदर पॉइंट बनते हैं। आजकल सीधे सीधे ये पॉइंट नहीं पूछता, इसमें इंग्लिश में नाम पूछ लेता है, जो नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होते। ये जो क्वेश्चन है, राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह, ये पिछली बार जो SI का एग्ज़ाम हुआ है, उत्तर प्रदेश SI का, उसमें पूछा गया था कि राजकीय चिन्ह क्या है, मछली और तीर कमान। तो ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, जब SI लेवल में पूछे जा सकते हैं तो कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। तो राजकीय पशु की बात करें, बारहसिंगा आ जाएगा, और इसे कहते हैं स्वैम्प डियर। बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ये आ जाएगा सारस, सारस। तो ये सारस एग्जाम में नहीं देता, क्रोंच दे देता है एग्जाम में। वहीं पर बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो क्रोंच याद करके नहीं जाता। राजकीय पुष्प की बात करें तो ब्रह्म कलश आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक ना पूछकर, अशोक वैसे आपको पता होना चाहिए, सराका इंडिका इंग्लिश में आपको नाम दे देता है, तो वहीं पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है। राजकीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन जो है, गैंगटिंग डॉल्फिन जो है, उसको भारत ने भी देखिए राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, और उत्तर प्रदेश ने भी जो है अपने राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो ये कुछ पॉइंट थे। जो क्लास 2 होगी उसमें होगी भौगोलिक स्थिति। जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 2 की, कि जो अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। ये हमारे चैनल का शेड्यूल होने वाला है, जिसमें हम करंट अफेयर पढ़ेंगे फॉर यूपी पुलिस। ओनली यूपी पुलिस के लिए होगी। अभी जब तक पेपर नहीं होता तब तक पूरा चैनल यूपी पुलिस के लिए डेडिकेट होगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाले। करंट अफेयर आपको 8 बजे मिलेगी। जो फॉर यूपी पुलिस होगी, चाहे उसमें पिछले 6 महीने की करंट अफेयर हो, चाहे 1-2 दिन पहले कोई क्वेश्चन बना हो, सब आपको यूपी पुलिस के लिए मिलेगा। यूपी जीके की 15 या 20 मिनट की क्लास होती है, ये 11 बजे 6 या 7 क्लास होंगी। उसके बाद फिर ये शेड्यूल चेंज हो जाएगा। जीके की बात करें, ये अभी हमने 3 बजे का रखा है।
3 बजे का रखा है, उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरह से मैनेज होगा, तो ये भी आपको 1-2 दिन में अपडेट मिल जाएगी। हिंदी की बात करें, रात को 7 बजे स्टार्ट होगी और इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट मिलने वाले हैं, सीधे एग्ज़ाम को हिट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरह से शेड्यूल होगा। मैथ और रीजनिंग का शेड्यूल भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तैयारी करते रहिए। नया साल आया है, अपने जो माता पिता हैं उनको खुशी देखना चाहते हैं तो एक नौकरी अपनी रिज़र्व करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। पूरा चैनल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए डेडिकेट होगा, इस पर कुछ और चीज़ें नहीं आएंगी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।